बहुत सुंदर। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने एक पुरुष का निर्माण कर दिया, पुरुष को पैदा किया और उसका नाम रखा कामदेव। और उसकी उम्र को भी बताया गया 16 साल। और ब्रह्मा जी ने उसको 5 बाण दे दिए और कह दिया कि हे कामदेव, ये 5 बाण हम तुझे दे रहे हैं और हम सब देवता तुम्हारे इन आधीन रहेंगे। अहम वा वासुदेवोर्वा स्थाणुर्वा पुरुषोत्तमा भविष्यामस्तवा वंशी यमन्मनि प्राणधारका। अहम वा वासुदेवोर्वा, ब्रह्मा जी कह रहा मैं भी ब्रह्मा तेरे अधीन रहूंगा, भगवान विष्णु भी तेरे अधीन रहेंगे। और इस प्रकार से उसका नाम कामदेव रखा। 5 बाण उसको दिए, इसलिए काम के 5 बाण होते हैं। हर्षणम रोचनाख्यम च मोहनम शोषणम तथा मारणम चेति प्रोक्तानि मुनिर मोहा करण्यपि। पहला बाण काम का होता है हर्षण, दूसरा बाण काम का होता है रोचन, तीसरा मोहन, चौथा शोषण और अंत का बाण मारण। बोलो जय श्री राम। पहला बाण होता है हर्षण। आप किसी को देख करके हर्षित हुए, यह है हर्षण। आप किसी को देख करके रोमांचित हुए, वाह, ये रोचन। आप किसी को देख करके मोहित हुए, इसका नाम है मोहन। चौथा बाण है शोषण। कभी कभी लोग प्रेम में पिटाई भी खाते हैं, तो कभी कभी शोषण भी होता है। और अंत का बाण मारण। कभी कभी कुछ लोग प्रेमी ऐसे होते हैं जो अपने प्रेमी के लिए अपने प्राणों को ही दे देते हैं, मर जाते हैं प्रेमी के लिए। ऐसे भी आपने, हमारे यहां भी ऐसे हुए हैं। ऐसे प्रेमी कौन हुआ जो अपने प्रेमी के लिए मर गया? बोले दशरथ जी। दशरथ जी राम जी से इतना प्रेम करते थे कि राम राम कही राम कही, राम राम कहते हुए उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। किसके लिए? राम के लिए। जो अपने प्रेमी के लिए मर जाए उसको कहते हैं मारण। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेमी के लिए प्राण दे देते हैं। बोलो जय श्री राम। तो ये 5 बाण कामदेव को दिए। जैसे ही कामदेव के पास बाण आया, कामदेव ने वो बाण उठाए और अपने बाप पे ही चला दिए और बाप ही घायल हो गया। बाप पर बाण चलाए तो बाप अपनी बेटी को देख करके, संध्या को देख करके ही घायल हो गए। काम भावना आ गई ब्रह्मा जी के अंदर। ब्रह्मा जी कामातुर हो रहा था। ब्रह्मा का बेटा धर्म ये दृश्य देख रहा था। धर्म ने जैसे ही देखा मेरे बाप को क्या हो गया, तो महादेव को पुकारा, रक्ष रक्ष महादेव पापानां दुस्तरादिता मत पितायं तथा चेमे भ्रातरः पाप बुद्धयः। हे गुरुदेव, हे भगवान शंकर, देखो देखो मेरा बाप के लिए क्या हो गया है। अपनी ही बेटी को देख करके मोहित हो रहा है। देखो देखो इस ब्रह्मा को देखो, देखो
जैसे ही शंकर बाबा से शिकायत की तो हमारा बाबा उसी समय प्रकट हो गया। बोले शंकर भगवान की। ब्रह्मा को ऐसी गालियां दी, ऐसी गालियां दी ब्रह्मा को। ब्रह्मा के लिए बोला, हे ब्रह्मा तेरे लिए धिक्कार है। यथा माता च भगिनी भ्रातृपत्नी तथा सुधा एता कुदृष्टया दृष्ट्वा न कदापि विपंचिता। हे ब्रह्मा तुझे पता होना चाहिए, माता भगिनी यानी बहन, भ्रातृपत्नी भाई की पत्नी, सुता यानी बेटी, इन पर हमें पवित्र दृष्टि डाली, पर तू इतना दुष्ट अपनी बेटी पर ही कुदृष्टि डाल रहा है। तेरे लिए धिक्कार है, धिक्कार है। दिक्तम श्रुतम सदा तस्या यस्य कांतम मनोहरत धैर्यदा कृष्ण लोकेशु मंजयात्यपि मानसम। तेरे गान के लिए धिक्कार है, तेरे पुरुषत्व के लिए धिक्कार है, तेरे ब्रह्मा बनने के लिए धिक्कार। पता नहीं ब्रह्मा जी को क्या क्या शिव जी ने बोल दिया, जो मुख में आया बोल। ब्रह्मा जी को पसीना आया गाली सुन करके, शिव जी की बातों को सुन करके। तो ब्रह्मा जी के पसीने से ही पितर देवता प्रकट हो गए। बोले पितर देवताओं की जय। पितर प्रकट हो गए। शंकर जी तो चले गए। ब्रह्मा ने अपने बेटे के लिए कहा, ए बेटा कामदेव सुन। सुना मेरे बाप। बोले हैं तेरी वजह से मुझे इतनी गालियां सुननी पड़ रही है। मैंने ही तुझे बांट दिए और तूने वो मेरे ऊपर चला दिए। दुष्ट कहीं का, तूने तो ऐसा व्यवहार किया मेरे से जैसे कोई फौजी अपने बेटे को बंदूक चलाना सिखाए। कोई पिताजी अपने बेटे को बंदूक चलाना सिखा रहा है। बेटा बंदूक कैसे चलाते हैं? डिशुम, निशाना ऐसा लगाते हैं, डिशुम। बेटा ने कहा पिताजी अब मैं चलाता हूं जरा। और फिर बेटे ने बंदूक ले ली और अपने बाप को निशाना बना दिया और ठोक दिया बाप को, डिशुम। बेटा तू ऐसे ही है, मैंने तुझे बंदूक चलानी सिखा और तू मुझे ही फाड़ रहा है, मुझे ही मारना चाहता। तेरी वजह से मैं इतनी गाली शिव जी की खा रहा हूं। वैसे तो मैं तुझे भस्म कर सकता हूं क्योंकि मैं ब्रह्मा हूं, अभी तुझे भस्म कर दूंगा। पर नीति कहती है, शास्त्र कहते हैं कि अपने हाथों से लगाया हुआ यदि विषैला पेड़ भी है ना तो उसको कोई नहीं काटते, सज्जन पुरुष उसको नहीं काटते। पर तू तो मेरा बेटा है रे, तू तो मेरा खून है रे, तू तो मेरा अपना है रे, मैं तुझे कैसे मार सकता हूं? नहीं तो मैं तुझे अभी खत्म कर देता, फिर भी मैं तुझे माफ करता हूं। पर मैं उस शिव जी को छोड़ूंगा नहीं जिसने मुझे गाली दी। उस शिव जी को भी ऐसे ही मोहित कराऊंगा किसी के ऊपर। तो ब्रह्मा पता नहीं अब क्या क्या करता। पर आगे संध्या, जिस बेटी पर ब्रह्मा जी मोहित हुए थे, वह देवी संध्या सोचने लगी, ब्रह्मा की बेटी, कि मेरे इस शरीर के लिए धिक्कार है, धिक्कार है मेरे लिए। ये मेरा बाप मुझे देख करके कामातुर हुआ, धिक्कार। मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगा। गई महाराज विशाल पर्वत पर जाकर के तप करने लग गई। तप, कठोर तप किया। बोले मैं अब इसको धारण नहीं करूंगा। पर्वत पर जाकर के तप किया। वशिष्ठ ऋषि गए, उसको मंत्र दीक्षा दी। तो उसने शिवजी के नाम का मंत्र का जाप किया। ओम नमः शंकरायेति ओम इत्यात्तेन संततम मौन तपस्या प्रारंभम तन्मे निगतिता शृणु। मौन तपस्या प्रारंभ कर दी। कई युग बीत गए, तपस्या में लगी रही। एक दिन भगवान शंकर अचानक प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। देखा मेरे सामने शंकर जी हैं।
तपस्या छोड़ दी, बाबा शंकर की स्तुति गाने लगी। निराकारं ज्ञानमयं परम यन्नेव स्थूलं नापि सूक्ष्मं न चोच्चरम् अंतरिक्षं योगी विस्तस्य रूपं तस्मै तुभ्यं लोकतन्त्रे नमोस्तुते। मैं उस भगवान शंकर को प्रणाम करती हूं जो निराकार है। मैं उस शंकर को प्रणाम कर रही हूं जो ज्ञानमयी है, जो स्थूलमयी है, जो सूक्ष्ममयी है, जो सब जगह विराजमान है। ऐसे भोले बाबा को मेरा प्रणाम है। भोलेनाथ बोले अंबर आकाश से, बेटी वरदान मांग, क्या चाहिए क्या चाहिए। तब बोली, हाथ ऊपर खड़े करके बोली, यदि देव प्रसन्नोसी तपसा मम शाम्प्रतम् व्रतस्तदायं प्रथमो वरो मम विधीयताम्। हे भगवान शंकर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे आज 4 वरदान चाहिए, 4 वरदान चाहिए, 4 वरदान चाहिए। भगवान शंकर बोले, देवी मांगो मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। बोले, पहला वरदान दो कि पृथ्वी पर जन्म होते ही किसी के अंदर काम भावना ना जागे, पहला वरदान दो। दूसरा वरदान दो कि मेरी जैसी पतिव्रता स्त्री इस दुनिया में ना। तीसरा वरदान दो कि जो पुरुष मुझे काम दृष्टि से देखें वो नपुंसक हो जाए और आप व्यक्ति के शेष भागों को मैं पुनः उत्पन्न हो जाऊं। भगवान शिव बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। हे देवी, आज के बाद धरती पर कोई भी किसी के भी अंदर जन्म होते ही काम उत्पन्न नहीं होगा। पहले लोग जन्म होते ही सीधे 16 साल के पैदा हो जाते थे। तो भगवान शंकर ने कहा अब 16 साल का कोई पैदा नहीं होगा। बोले, अब कैसा पैदा होगा। प्रथमो शेषवो भावा कुमाराख्यो द्वितीयका तृतीयो यौवनो भवांश्च चतुर्थो वार्धकस्तथा। हे देवी, जब संसार में जब व्यक्ति जीव जब जन्म लेगा ना, तो सबसे पहले शैशवो भावा, बच्चा पैदा होगा केवल। अब 16 साल का पैदा नहीं होगा, बच्चा। लोग जब उसको देखेंगे तो काम भावना से नहीं, बाल भावना से देखेंगे। देखो देखो, किसी का बच्चा पैदा हुआ है, शैशवो भावा। जब वही बच्चा जब थोड़ा और बड़ा होगा, 8 साल का होगा, तो लोग उसको कौमार भाव से देखेंगे। जब और बड़ा होगा तो यौवन भाव से देखेंगे, और बड़ा होगा तो वार्धक्य भाव से देखेंगे। ये व्यक्ति की 4 अवस्था बना। उसके बाद देवी तुमने वरदान मांगा कि मेरी जैसी पतिव्रता स्त्री ना हो। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मेधा ऋषि चंद्रभागा नदी के तट पर यज्ञ कर रहे हैं। तुम जाओ और उस ऋषि के यज्ञ में छलांग लगा देना, फिर उसी से तुम दूसरी स्त्री पैदा हो जाओगी। जाओ। संध्या ने कहा, मैं किसी के यज्ञ में छलांग लगाऊंगी, मुझे लोग गाली नहीं देंगे, डांटेंगे नहीं कि मुझे। भगवान शंकर ने कहा, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें कोई छलांग लगाते हुए देखेगा नहीं। जा, ऐसा बोले शंकर। और तब तुम्हारा तीसरा भी वरदान पूरा होगा, तुम्हारी जैसी पतिव्रता कोई नहीं। और चौथा वरदान, तुम्हारे ऊपर यदि कोई गलत दृष्टि से देखेगा तो वो नपुंसक हो जाएगा। इतना कह करके भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। संध्या गई, सचमुच मेधा ऋषि यज्ञ कर रहे थे चंद्रभागा नदी के तट पर। उन ऋषि के यज्ञ में जाकर के संध्या ने छलांग लगा दी, किसी ने देखी नहीं। और उसी यज्ञ से पुनः प्रकट, पहले त्रिकाल संध्या प्रकट हो गई। पहली संध्या प्रकट होगी प्रातःकालीन संध्या, दूसरी प्रकट हुई मध्याह्न संध्या, और तीसरी प्रकट हुई सायंकालीन संध्या। त्रिकाल संध्या प्रकट हो गई। प्रातः काल की जो संध्या है ये देवताओं के लिए की जाती है।
देवता प्रसन्न होते हैं जो प्रातः संध्या करता है, और जो साय की संध्या है उससे पितर देवता प्रसन्न होते हैं। बोले जय। संध्या प्रकट हुई, उसके बाद उसी यज्ञ से एक स्त्री प्रकट हुई, उसका नाम अरुंधति रखा गया। बोले अरुंधति माता की जय। अरुंधति तस्यास्तु नाम चक्रे महामुनि से परिवृतास्तत्र महामोदा प्रतापवान। आज मां अरुंधति प्रकट हो गई, और ये मां अरुंधति वरुणोदय के समय प्रकट हुई। अरुणोदय, सुबह जब सूर्य उदय होता है ना, जब रात खुलती है, उससे पहले वरुणोदय होता है, उसको कहते हैं वरुणोदय या अरुणोदय। मतलब जब आधा दिन और आधा रात होती है, जब तक तारे आकाश में रहते हैं, तो उस समय मां अरुंधति का जन्म हुआ था, अरुणोदय के समय, इसलिए नाम ही उसका अरुंधति रखा गया। बोला अरुंधति माता की जय। वशिष्ठ ऋषि से उसका विवाह ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों ने धूमधाम से करवा दिया। इस प्रकार से उस संध्या का पुनः दूसरा जीवन अरुंधति मां के रूप में मिला है। बोले शंकर भगवान की। हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के मन में अभी भी बहुत बड़ा जिद है भरी हुई, इस प्रकार कि देखो इस शिव जी ने मुझे डांटा, शिव जी ने डांटा मुझे, शिव जी ने डांटा, मैं शिव जी को छोड़ूंगा नहीं। तो अपने बाप के पास गया ब्रह्मा, पिताजी। नारायण बोला क्यों आया तू, क्या हुआ बेटा, इधर आ ब्रह्मा। तब बोला पिताजी ते ब्रह्मन शिव जी ने डांटी, और मैं भी कम नहीं हूं, शिव जी को भी मोहित कराऊं। ऐसी स्त्री कौन है दुनिया में जो शिव जी को मोहित कर ले। तो नारायण कहते हैं एक ही देवी है जो प्रकृति से परे मां भगवती है। वही भगवती जब अवतार ले, और फिर वो भगवती मां उस शिव को मोहित कर सकती, वो शिव जी की शक्ति उसको मोहित कर सकती। बोले मुझे क्या करना चाहिए, बोले तप करो। तब ब्रह्मा जी उस मां भगवती का तप करते हैं। बोले जगदम्बा मैया की जय। तो ब्रह्मा जी तप में लगे हुए हैं। तो जब तक ब्रह्मा जी तप करते हैं, तब तक हम मां का भजन करते हैं।